हम बाहर तो आ जाएंगे लेकिन ये जो विष्णु की माया है ना हमको पकड़ लेगी, तो फिर हम भगवान की भजन नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। बोले बेटे हम वचन देते हैं आपके लिए, आप पर कोई माया का असर नहीं होगा। बोले पिताजी आप तो ये कहते हो कि कोई माया का असर नहीं होगा, लेकिन मुझसे पूछो हमको तो नहीं लगता कि हम पर कोई माया का असर नहीं होगा, हमको तो यही लगता है कि हमारे ऊपर माया का असर जरूर पड़ता है। आज हम सब फंसे हैं तो माया के जंजाल में फंसे हैं, माया के चक्कर में फंसे हैं। अगर हमारी माताएं बहनें जब तक अपने घर का काम नहीं कर ले तब तक कथा श्रवण करने के लिए नहीं आएंगे, और जब काम से फुर्सत हो जाएगी तो तभी कथा सुनने के लिए आएंगे। तो ये माया है, माया ने हम सबसे फंसा रखा है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, घर में तो मैं ये तो माला कर ही लेते हैं, और अगर हम बाहर आ गए तो फिर ये भी माला नहीं जा पाएगा। बोले नहीं बेटे हम वचन देते हैं कि आपको कोई माया का असर नहीं होगा। नहीं नहीं पिताजी आपको कोई वचन नहीं दीजिएगा। बोले बोले फिर कैसे आप आओगे, आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी ये काम करिएगा। बोले क्या? बोले आप तो विष्णु भगवान को लेकर के आएगा, अगर वो कहते कि तुम पर कोई माया का असर नहीं होगा तो हम घर से बाहर आ जाए। वेद व्यास जी महाराज ने श्री विष्णु जी महाराज का श्रीमद नारायण जी का ध्यान किया और आगमन किया, तो श्री लक्ष्मीपति नारायण जी ने कह दिया बेटे बाहर आ जाओ, आपको कोई माया का असर नहीं करेगा। बोले वो सब ठीक है लेकिन एक और शर्त हमारी है। बोले क्या? बोले हमें जैसे जन्म लेंगे वैसे घर पर बिल्कुल एक पल भी नहीं रुकेंगे और हमको कोई रोकना भी नहीं। बोले नहीं बेटे आपको कोई नहीं रोकेगा, आप आओ तो सही। हिरण्यकश्यप सुखदेव जी महाराज जो गर्भ से बाहर निकले, जन्म लिया और जैसे ही जन्म हुआ उनका वैसे एक क्षण घर नहीं रहे और सीधे वन की ओर चले, घर से निकल गए। पीछे वेद व्यास जी रोक रहे हैं, बेटे बेटे कहाँ जा रहे हो, जरा मेरी बात तो सुनो फिर निकल जाना। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक भी बात नहीं सुन रहे। सुखदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, बिल्कुल नंग अवस्था है, कुछ शरीर पर कुछ भी नहीं है और चल रहे हैं आगे आगे। पिताजी रो रहे हैं, बेटे बेटे सुनो तो, थोड़ी मेरी बात मान लेना फिर चले जाना। नंगे पांव वेद व्यास जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज एक भी बात नहीं सुन रहे। सुखदेव जी महाराज ज्यादा दूरी तक निकल गए और वेद व्यास जी महाराज के पांव थक गए तो
पीछे नहीं गए। फिर वापस पूछा विद्या देवी ने कि क्यों लौटी नहीं, मेरा बेटा लौटा नहीं। बोले देवी हमने उनको खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन कथा वे बिल्कुल भी ना रुके। क्या करें आप ही बताइए। बिल्कुल ना रुके। इधर जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों अगर ये माया हमको जगड़ लेगी ना तो हम अपने घर से भगाए भगाए नहीं सकते। और जो इस माया में फंसता नहीं है तो जाने भगवान का भजन करने के लिए किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। वो सब ठीक है गुरुदेव महाराज, लेकिन आप यह बताइए कि वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ते गए लेकिन वो लौटे नहीं। तो ये बताइए गुरुदेव महाराज जी महाराज ये वेद व्यास जी कौन है, किसके पुत्र? बड़ी बात है, भी हमको जानकारी दीजिए महाराज। तो बताते हैं सूत जी महाराज ऋषियों ये वेद व्यास जी महाराज कि बको दानम रूपम मनोभाग्यदंड से दशरे पुरादि व्यासम पार्षदार्षनंदने। एक बार शंकर जी महाराज का विवाह हुआ शंकर जी महाराज का। तो पहले विवाह होता था तो जब चढ़ाया जाता था तो पहले दूल्हा जाता था, चढ़ाई में जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि जब विवाह हुआ तो शंकर जी को चढ़ाई के लिए ले गए और जैसे पार्वती मैया का सुंदर शहरूप देखा तो शंकर जी महाराज का बिंद खिसक गया। और जैसे बिंद खिसका तो ऋषियों ने कहा थोड़ी ना कोई छोटे महापुरुष का, छोटे बड़े महापुरुष का है जो साक्षात श्री भगवान श्री शिव भोलेनाथ का बिंद है, इसके लिए कहीं वेद देंगे तो जाने क्या नहीं हो सकता है। तो बोले क्या क्या है? तो मंडप में नीचे जो घड़ा रहती है ना वो पहले तो एक काम करो इसी में डाल दो। वो ठीक है लेकिन इसमें डाल देंगे तो इसका कोई भी पानी पी सकता है तो वो गर्म रह जाएगा। नहीं इसको ढक देंगे। अब जैसे ही डाला और जैसे पारे से ढका तो एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही मटके से तो निकले बालक और जैसे बाहर आए संत बन गए। जो पारे से हुए उनका नाम पारस्य पड़ा, पारस्य जी महाराज। और सीधी बन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। वो इतने तेजस्वी थे कि अगर तपस्या करने के लिए बैठ जाए तो इंद्र को भी देख लेंगे। आओ जब ये बताओ कहीं पर चुनाव ना हो जिसका वोट होते हैं तो जो हारने लगता है तो खूब घबराता है कि अब हम हार रहे हैं, अब क्या करें। तो उसकी कटो करने के लिए लग जाता है, जो जीतता है। तो अब इंद्र महाराज घबरा गए कि अब तो हमारा सिंहासन गया, इनको कहीं तपस्या करनी है और सब भगवानों को तपस्या में आनंदमय कर देना है तो हमारा सिंहासन चला गया। अब क्या करें? तो इंद्र ने एक माया की स्त्री का प्रकट किया, माया की स्त्री को प्रकट किया। और माया की स्त्री को प्रकट किया तो उसी रास्ते से हुआ तो उसमें पटक दिया। और वह स्त्री कहने लगी बचाओ बचाओ कोई है, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हम मर जाएंगे। तो
जैसे पारसी महाराज के कानों में भनक पड़ी तो पारसी जी महाराज तुरंत वहां पर पहुंच गए और देखा तो बोलने लगे, कश्यामी के ही नाम देवी देव का आत्मशही मनो निगंतम आयु क्रमो विभाविदा हरि गुणेवोपम कूपम कूपम तेजा। कौन हो देवी? इस कुएं में क्या कर रही हो? इस कुएं में क्या कर रही हो? कैसे गिर गई आप? बोले महाराज क्या बताएं, देखा नहीं, ध्यान थोड़ी इस साइड देख रहे थे इसलिए गिर गए। एक काम करो महाराज, हमारी प्राणों की रक्षा करो, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो बोले हम कैसे आप निकाले, हमारे पास क्या है? तो बोले महाराज हम क्या बताएं कि आप क्या करो, आप तो हमारी प्राणों की रक्षा कर लो। इधर पारसी जी महाराज अपने दिमाग लगाते के लिए कैसे बचाएं, तो जैसे ही बाएं हाथ की ओर देखा उनकी दृष्टि गई घास पर। जैसे वो खेतों में घास नहीं लगा रहता है, पतरा सा रस्सा भी बन जाता है, उस घास का पारसी महाराज जी ने रस्सा बनाया और कुएं में डाला। और जैसे ही पारसी जी महाराज ने घूमना शुरू किया वैसे ही वो देवी निकलने के लिए शुरू हो गई, निकलने लगी। जैसे ही 7